नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज स्थगित हो गई है सोमवार दोपहर 2 बजे तक। लेकिन पहले दिन की कार्यवाही कैसी रही, कैसे सवाल थे, रणजीत चौटाला बिजली मंत्री हरियाणा के मेरे साथ हैं। चौटाला साहब, आप किस तरीके से देखते हैं पहले दिन की कार्यवाही? हालांकि शुरुआत में ही जो है नेता प्रतिपक्ष को अंदर नहीं जाने दिया, साथ ही पूरे कांग्रेस विधायकों को उन्होंने उसका ऐतराज भी जताया। एक लंबे समय के बाद पहला सेशन था और अपोजिशन तैयार होकर आती है कि हर तरीके से हमले करें और सरकार भी अपने तरीके से तैयार। हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये होगा और उस पर हाउस में जब भी क्वेश्चन था उसमें हर आदमी ने अपने अपना रिप्लाई करा। मेरा तो आज क्वेश्चन था नहीं, लेट होने की वजह से रह गया था। मेरी कॉल अटेंशन मोशन थी। उस पर एक सवाल था कि कितने किसान हैं जिन्होंने ट्यूबवेल के लिए पैसा जमा करा दिया, उनके कब तक कनेक्शन दिए जाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि 30,000 कनेक्शन तो अभी हम 2021 तक अभी दे देंगे और बाकी के जो कनेक्शन है वो 2 जून 2022 तक सारे क्लियर कर देंगे, जितने हम पे पैसा जिन्होंने जमा कराया। उनका ये सवाल था कि जिन्होंने पैसा नहीं जमा कराया उनका क्या होगा, अब तक कितने हुए हैं। मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया था, जो उनकी कॉल अटेंशन मोशन थी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। उसमें उन्होंने ये पूछा था, वो तो रिकॉर्ड पे है कि अब तक कितने लोगों ने पैसा जमा कराया, उनके ट्यूबवेल कनेक्शन क्यों नहीं दिए, तो उनका क्लियर हो गया था। अपोजिशन की एक आदत होती है शोर मचाना और हमें भी आदत बन गई कि उनका सुनने का। उसके बाद हमें जो अपना पेशेंसली जो उन्हें रिप्लाई करना था उन्हें कर दिया था। और कांग्रेस का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, उनको वहां पर रोका गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नेता प्रतिपक्ष ने ऐतराज जताया। उसमें भी सवाल उठा था, हुड्डा साहब ने भी चर्चा करा, स्पीकर साहब ने इसका नोटिस लिया। क्योंकि हाउस का मामला होता है तो स्पीकर साहब इस पर तय करते हैं। उनके संज्ञान में उन्होंने कोई कमेटी उसे गठित कर दी। अब रिपोर्ट आती है, उन्होंने कहा वहाँ कैमरे भी लगे थे और इस तरीके की कोई बात होगी तो सब सामने आ जाएगी। सिरसा में देशद्रोह का मामला प्रदर्शनकारियों पे, किसानों पे दर्ज हुआ था, उसको लेकर भी जो है ऐतराज जताया गया कि ये गलत किया गया है, इतना कोई बड़ा उन्होंने गुनाह नहीं किया कि देशद्रोह का मामला हो जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्पीकर साहब वही थे, सब आप लोगों ने देखा, आपका मीडिया भी रिकॉर्ड कर रहा था। उनकी गाड़ी में कहीं बचने का मामला था ही नहीं, पत्थर बरस रहे थे, लाठियाँ चल रही थी। देखिए, अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो सरकार का काम है केस दर्ज करना। 124A के केस दर्ज हुए थे 2 लोगों पे। उसके बाद उन्होंने कोर्ट से अपनी बेल ले ली। अब वो एक सरकार पे रजिस्टर्ड केस है, अब उस पर क्या होता है, कोर्ट करता फैसला, हमारा कोई फैसला। सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई, आपको भी ऐसा लगता है? मैं मानता हूँ कोई ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। ऑक्सीजन सब जगह दी गई थी, कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। रातों रात कहीं से टैंकर से बाई एयर भी दूसरे देशों से लाई गई, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। शुक्रिया। तो हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मेरे साथ थे और पहले दिन की कार्यवाही पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।